तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा का फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन के जीएस फॉर ऑल एग्जाम के वीडियो नंबर 11 में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस सेक्शन का 10 पार्ट्स अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से चेकआउट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और हमारा जो ये सेशन है, आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर जीएस पूछी जाती हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या डिफेंस का एग्जाम हो, उसके हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना। तो आज हमारा पहला प्रश्न, धोवन सोडा जिसे वाशिंग सोडा भी कहा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अब यहाँ से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, या धोवन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यही होता है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है विटामिन सी। तो विटामिन सी के बारे में सारी बातों को समझते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी एवं मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी से होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से? तो विटामिन सी हमें आंवला से, नींबू से, संतरा से एवं नारंगी से विटामिन सी हमें प्राप्त होता है। अब यही ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर ले तो रेटिनॉल। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जिसके ट्रिक के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें सारे विटामिन की आपको एक ट्रिक से याद हो जाएगी। तो अगर आप ट्रिकी वाले सेशन को नहीं देखते हैं तो वह भी देखिए, रोज़ मॉर्निंग में उसकी वीडियोस आया करती है। और विटामिन सी का तो रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। अब सी नंबर ऑप्शन है आपका कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और ऑप्शन नंबर जो डी है टेकोफेरॉल, तो टेकोफेरॉल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अब इसके भी ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने आपको बताया कि स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो रिकेटस और ऑस्टियोमोलासिया विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपका N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4.12H2O। यहाँ पर SO4 यहाँ पर नीचे में रहता है, लेकिन वहाँ उस तरह से मुझसे टाइप नहीं हो पाया, उसके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, तो पता नहीं कैसे होगा, तो मैंने डायरेक्ट टाइप कर दिया CaSO4.12H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आप सबको पता है, आंवला है। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1 की कमी से विटामिन बेरी बेरी रोग होता है। फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, जो कि पहले प्रश्न में आ चुका है। रिपीट करते चलिए। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोग जिसे नपुंसकता कहते हैं, जिसे बंध्यता कहते हैं, वो विटामिन ई की कमी से होता है। यदि कोई आदमी नपुंसक है तो उसमें विटामिन ई की कमी है। और विटामिन ई हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो विटामिन ई हरी सब्जी
सब्जियों, मक्खन, दूध से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। तो हरी सब्जियां, मक्खन, दूध ताबड़तोड़ खाया करें और जनसंख्या को बढ़ाया करें। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है। तो वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो वसा में आपका विटामिन ए भी घुलनशील होता है, डी भी घुलनशील होता है, के भी घुलनशील होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है। तो जल में विटामिन बी भी घुलनशील है, सी भी घुलनशील है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। 10 नंबर प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह था कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे मैंने यह क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपका जो क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ सकता है बदल बदल के एग्जामिनर, इस कारण से मैंने यह प्रश्न उठाया है। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। तो अब आप बताइए कि रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपको बताना है रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो जिसकी कमी से नपुंसकता होती है उस विटामिन का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। तो यह कौन सा विटामिन हो गया आपका, विटामिन ई। तो टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 12 नंबर प्रश्न विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो चलिए फिर से दोहराते हैं कि हमें याद होता है। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमीन है, सॉरी विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आपका रेटिनॉल हो गया। तो थायमीन आपका किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमीन है, जो कि आपके 11 नंबर प्रश्न में था। वही बात कर ले एस्कॉर्बिक एसिड की। तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है और कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो यदि आपसे इसका रासायनिक सूत्र पूछ दे तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है या रासायनिक सूत्र होता है बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। अब फिर से रिपीट करिए कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट, यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। 14 नंबर प्रश्न है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूने को। अब यदि आपसे पूछ ले बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपका होता है CaOH2 बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। बुझा हुआ चूना का, यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, सॉलिड CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। क्लोरोएसिटोफिनॉन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, जिसका जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र वह होता है CCl3NO2 अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है। आप इसे भी नोट कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है आपका कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन
सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, जो कि आपके पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था आपको यह स्कर्वी रोग के बारे में। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। फिर विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी आपके 7 चरणों में विभक्त है, इसलिए मैं नंबर वाइज नंबर आपके लिए उस पर स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, विटामिन B1 B2 B3 करके। फिर आपका विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका जो रोग होता है वो रोग होता है आप में हो जाएगा रिकेटस, ऑस्थियोमलेशिया, ये सब रोग आपकी विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश, यानी कि सनलाइट से आपका विटामिन डी मिलता है मॉर्निंग के टाइम में। 19 नंबर प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। यहाँ पे देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 जीएस के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप ट्रिकी सेशन को भी एंजॉय करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।